हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री फ्रॉम द चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इन क्लास 11। क्वेश्चन देखें। अ मिक्सचर ऑफ NaCl and Na2CO3 is given on heating 12 gram of mixture with dilute HCl. 2.241 gram of carbon dioxide is evolved at normal temperature. Calculate the amount of two components in the mixture. आपको एक मिक्सचर दिया हुआ है और उस मिक्सचर के अंदर NaCl और Na2CO3 दोनों मिक्स हैं। जब आप 12 ग्राम वो मिक्सचर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, देन इट गिव राइज टू 2.241 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये बताइए उस मिक्सचर के अंदर NaCl और Na2CO3 का अमाउंट कितना है। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन हियर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने जो मिक्सचर है उसमें NaCl और Na2CO3 दोनों हैं, तो NaCl तो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। Na2CO3 react with the HCl. Na2CO3 plus 2 HCl give rise to 2 NaCl plus CO2 plus H2O. Means the 1 mole of Na2CO3 give rise to the 1 mole of carbon dioxide. तो Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। मोल्स स्टूडेंट्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो सपोज हमने मिक्सचर के अंदर Na2CO3 को सपोज कर लिया x ग्राम और Na2CO3 का मोलर मास निकालते हैं। सोडियम इज 23 इंटू 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, टोटल कम्स आउट टू बी 106। तो x अपॉन 106 मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट इज गिवन टू यू दैट इज 2.241 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है स्टूडेंट्स? 12 प्लस 32 दैट इज 44। तो 2.241 अपॉन 44 इज इक्वल टू x अपॉन 106। then you will get the value of x. it comes out to be 5.398 ग्राम। तो आपके पास ये जो अमाउंट आया है ये सोडियम कार्बोनेट का आया है। अब आपके पास 12 ग्राम मिक्सचर था, उसमें से आप सोडियम कार्बोनेट के अमाउंट को माइनस कर दो 5.398, then you will get the amount of NaCl that is 6.60 gram. Now look at the next question here. A mixture of FeO and Fe3O4 when heated in air to a constant weight gains 5% of its weight. Find the composition of initial mixture. आपके पास यहाँ पर एक मिक्सचर है, उसके अंदर FeO और Fe3O4 दोनों डले हुए हैं और आपने उसको हीट कर दिया और हीट करने के बाद आपने उसका वेट किया तो वो 5% इंक्रीज़ हो गया। तो आप ये बताइए जो इनिशियल मिक्सचर था उसमें FeO और Fe3O4 का अमाउंट कितना है। सपोज़ इसमें इनिशियल वेट मिक्सचर का हमने कर लिया 100 ग्राम, तो 5% वो इंक्रीज़ हो गया, तो 100 प्लस 5 दैट कम्स आउट टू बी 105 ग्राम। तो इनिशियल वेट मिक्सचर का था 100 ग्राम और आफ्टर हीट करने के बाद आ गया 105 ग्राम। हमने सपोज कर लिया कि 100 ग्राम में से FeO कितना है? x। तो Fe3O4 स्टूडेंट्स कितना हुआ? 100 माइनस x। अब हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, हीट कर रहे हैं। 4 FeO plus O2 give rise to 2 moles of Fe2O3. 4 moles of Fe3O4 plus O2 give rise to 6 moles of Fe2O3. तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया 4 moles of FeO give rise to 2 moles of Fe2O3। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो FeO के मोल्स हैं x डिवाइडेड बाय 72 दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये हमारे पास FeO के मोल्स आ गए, तो वो कितने मोल्स Fe2O3 देगा? x अपॉन में 144 मोल्स। सेम अगेन फ्रॉम दिस इक्वेशन 4 मोल्स ऑफ Fe3O4 गिव राइज टू 6 मोल्स ऑफ Fe2O3। तो 100 माइनस x अपॉन 232 दैट 232 इज अ मोलर मास ऑफ Fe3O4। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये इसके मोल्स आ गए। तो 4 मोल्स इतने मोल्स दे रहे हैं, तो ये कितना देंगे? 6/4 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 232 मोल्स ऑफ Fe2O3। अब हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए जो FeO ने दिए हैं और Fe3O4 ने दिए हैं। तो FeO ने दिए हैं x अपॉन 144 मोल्स ऑफ Fe2O3 और Fe2O3 ने दिए हैं 6/4 100 माइनस एक्स अपॉन 232 मोल्स ऑफ Fe2O3। ये दोनों हमारे पास मिक्सचर में थे, तो हम इन दोनों को ऐड करके मिक्सचर का अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, वेट कितना आ रहा है बाद में 105 ग्राम। तो हमने इसको इक्वल कर दिया x अपॉन 144 प्लस 6/4 100 माइनस x अपॉन 232
इंटू 160, ये तो हमारे पास मोल्स हैं। अब हमने इसका मास निकाला, Fe2O3 का मोलर मास निकालो। आयरन 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, दैट कम्स आउट टू बी 160। तो 160 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास मास आ गया Fe2O3 का, और आफ्टर हीटिंग कितना आ रहा है 105 ग्राम। तो अब हम इससे x की अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। 160x इज इक्वल टू 3240, सो x कम्स आउट टू बी 20.25 ग्राम। ये हमारे पास x का अमाउंट आ गया। x हमने सपोज किया था FeO को, अब 100 माइनस x कर देंगे तो हमारे पास Fe3O4 का अमाउंट आ जाएगा 79.75%। FeO इज 20.25, Fe3O4 79.75%।